अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं बेसिकली प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। रिगार्डिंग माय एजुकेशन, मैंने MBBS 2009 में अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से किया है और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है जिसको पाकिस्तान में FCPS कहते हैं। उसके बाद मैंने एक MRCS किया है जो मैंने ग्लासगो UK से किया है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं वो है एक्नी स्कार्स। हमारे KP में पठान लोग हैं, पख्तून लोग हैं, वो इसको ज़्वानकी कहते हैं। तो ये एक डिज़ीज़ है या एक कंडीशन है जिसमें जब एज आपकी 16, 17 या इवन 14 से भी बाज़ लोगों को हो जाता है, जब इससे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में। आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों की स्किन जो है वो उस पे, स्पेशली फेस पे, वो दाने, छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिसको हम एक्नीज कहते हैं। हम ये इस बात पे ज़्यादा जोर देंगे कि एक्नी जो है वो उसको हम कैसे प्रिवेंट करें और कैसे हम इसको ट्रीट करें, और फिर स्पेशली जब एक्नी स्कार्स हो जाते हैं बाद में उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्नी उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो वो कुछ लोग स्क्रब यूज़ नहीं करते या कुछ जो फेस वॉशेज़ हैं वो यूज़ नहीं करते, तो उस वजह से भी जो ऑयल की हमारी स्किन में फैक्ट्रीज़ हैं वो जब बंद हो जाती है बाहर से, उनसे ऑयल निकलना, जब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होता है तो उसमें वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है ऑयल की, तो वो अक्सर वो प्लग हो जाता है। वो गन की वजह से वो जो ऑयल की फैक्ट्रियों से जो बाहर नालियाँ निकलती हैं या पाइप्स निकलते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक होते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शन होती है और वो एक्नी दाने हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो आप रूटीन में स्क्रब्स यूज़ किया करें, फेस वॉश जो एक्नी के लिए स्पेशली आते हैं वो फेस वॉश यूज़ किया करें। उससे आपकी जो एक्नी है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है। चूँकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो आप कोशिश करें कि आप स्किन को मल्टीपल टाइम वॉश किया करें ताकि आपकी एक्नीज जो है वो जो ऑयल आपकी स्किन पे है वो कम हो और वो बार बार वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो जितनी कम होगी बाहर सरफेस पे तो उतनी ज़्यादा उसके ब्लॉक होने के चांसेस कम होंगे, तो एक्नीज जो है वो नहीं आएगी। अब अगर आपकी एक्नीज फॉर एग्जांपल आ गई हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वट एवर रीज़न इज़, तो उसमें आप कोशिश करें कि अपने जो फिजिशियन है या जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके पास जाएं और उससे प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट लें ताकि आप फ्यूचर में एक्नी के जो स्कार्स हैं उससे बच सकें। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग जिनके फेस पे एक्नी होती है तो वो इसको स्क्रैच करते हैं हर वक्त। ये एक आदत सी बन जाती है कि वो एक जगह पे एक्नी निकल आया तो उसको स्क्रैच करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस एक्नी को स्क्रैच करते हैं तो आप उसकी नॉर्मल जो हीलिंग प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें स्कार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि जब आप उसको स्क्रैच करते हैं तो आप इसी फिंगर को किसी और जगह पे टच करते हैं तो जो जर्म्स हैं या जरासीम है वो दूसरी जगह पे टच होते हैं और उसी वजह से इन्फेक्शन ये फैल जाता है, किसी और जगह पे भी एक्नी निकल आती है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी स्किन पे एक्नीज हैं और एक्टिव एक्नीज हैं तो उनको आप स्क्रैच ना किया करें, उनको हीलिंग के लिए छोड़ें। डेफिनेटली उसमें खारिश होती है तो इंसान इंटरनल फीलिंग्स होती हैं कि आप उसको स्क्रैच करें। आप कोशिश करें कि जब आप वहाँ पे खारिश होती है तो आप किसी नॉर्मल जगह पे हल्की से ऐसे स्क्रैच कर लिया करें तो वो खारिश वो डाइवर्ट हो जाएगी दूसरी जगह पे। तो इस तरह इससे आप अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल आप एक्नी गुजार चुके हैं और आपके फेस पे स्कार्स आ गए हैं, एक्नी स्कार्स आ गए, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए स्कार्स, एक बात तो याद रखें कि स्कार्स जितनी भी फ्रेश होते हैं, यानी जितने नए स्कार्स होते हैं उनको ट्रीट करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्कार। जब आपका दाना हील हो जाता है, एक्नी हील हो जाती है, तो वो जो स्कार बनता है वो बाहर से हीलिंग तो हो जाती है लेकिन अंदर जो स्किन के अंदर हीलिंग है वो 1 ईयर 1.5 ईयर तक कंटिन्यू रहती है। तो उस
1 ईयर या 1.5 ईयर के दौरान अगर आप एक्नी स्कार्स को ट्रीट करें तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कोशिश करें जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो एक्नी की और वो आपकी एक्नी स्टॉप हो जाए तो फ़ौरन ही उसके बाद एक्नी की स्कार्स की ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अच्छा, कैसे ट्रीट करते हैं हम इसको? देखिए, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अगर आपकी एक्नी स्कार फ्रेश हैं तो उसके डिफरेंट तरीके हैं ट्रीट करना, और अगर आपकी एक्नी स्कार 1.5 ईयर से ओल्ड हैं तो उसके डिफरेंट वेज़ हैं। अगर अर्ली स्कार्स हैं तो हम उसमें कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, कुछ जेल्स होते हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं जो उस पर बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और उसकी वजह से वो जो स्कार्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही मिनिमल विजुअल इम्पैक्ट होता है। तो जितनी जल्दी स्कार्स हील हो जाती हैं तो उतनी ज़्यादा उसकी विजुअल इम्पैक्ट अच्छा होता है। अगर ओल्ड स्कार हैं फॉर एग्जांपल तो उसके फिर डिफरेंट तरीके हैं। उसमें माइक्रोनीडलिंग है, उसमें पीआरपी के साथ हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं। उसमें फिर डर्माब्रेजन है। उसके अलावा भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे हम सब्सिजन करते हैं, फिर उसके बाद फैट ग्राफ्ट करते हैं। अच्छा, जब हम एक्नी स्कार्स में फैट ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली फिलर्स है, ये नेचुरल फिलर्स हैं। तो इस तरह हम सिंथेटिक फिलर्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्कार्स जो है उसको एलिवेट करता है। जैसे नेचुरल फिलर फैट ग्राफ्ट है तो इसी तरह सिंथेटिक फिलर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही इश्यूज आते हैं कि वो चूँकि 1 ईयर तक काम करता है, 1.5 ईयर्स के उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में बेस्ट यही होता है कि आप अपने एक प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके साथ कंसल्टेशन करें, उससे सारी चीज़ें बताएं ताकि वो आपके स्किन और स्कार के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करें। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।